आज का हमारा टॉपिक, कल हमने सामाजिकरण पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता का मतलब ये होता है कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग में यानी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश करना। समाज के रीति रिवाज, अपना स्टेटस, ये सब बदल जाता है। सामाजिक गतिशीलता कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता है, इसके अंदर समाज के अंदर मान लो पहले की स्थिति में की स्थिति में जो डिफरेंस होता है उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, यानी उसकी पद बदल जाता है, उसकी श्रेणी बदल जाती है। इसके अंदर दो प्रकार की होती है। इसका एक तो पूरा समूह ही बदल जाता है, यानी पूरी सोसाइटी बदल जाती है, उसमें व्यक्ति की स्थान परिवर्तन हो जाता है। और एक होता है जो व्यक्ति आरोही और अवरोही, जिसको हम लंबवत कहते हैं। दूसरा समतल और क्षैतिज होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो जो सामाजिक गतिशीलता है, इसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की श्रेणी बदल जाती है, उसका पद बदल जाता है, वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश कर जाता है। तो कुल मिला के उसकी जो स्थिति है वो उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी वो गतिशीलता की तरफ चला जाता है। सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी कहते हैं हम। तो सामाजिक गतिशीलता ने अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, विचारों के माध्यम से उन्होंने परिभाषाएं दी, और उन परिभाषाओं के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। इसके हिसाब से सबसे पहले जैसे बोगार्ट्स आए, बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। आई बात समझ में? बोगार्ट्स महोदय कहते हैं कि कोई भी पद में कोई भी परिवर्तन, मान लो जिस पद पर आप आज हो और इस पद पर आज उस आने वाले समय में परिवर्तन हो जाए तो कौन सी कहलाती है? सामाजिक गतिशीलता। आज हमारी स्थिति अलग है, आप लोगों के घर परिवार मोहल्ले के अंदर, जिस दिन आप पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओगे, अच्छे पदों पर पहुंच जाओगे, उस दिन आपका परिवर्तन हो जाएगा, यानी सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। ऐसे ही एच.पी. फेयरचाइल्ड ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन करना ही सामाजिक गतिशीलता है, यानी कि एक समूह से दूसरे समूह में जाना ही सामाजिक गतिशीलता। ऐसा किसने कहा? फेयरचाइल्ड ने। फेयरचाइल्ड इसको कहना चाहते हैं कि व्यक्ति समूह ही बदल जाता है, यानी वो दूसरे समूह में प्रवेश कर जाता है, उसी को सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। इसी प्रकार हर्टन एवं हंट के अनुसार भी सामाजिक गतिशीलता के बारे में उन्होंने भी अपने विचार रखे। सामाजिक जो गतिशीलता है उसका तात्पर्य है कि उच्च एवं निम्न सामाजिक स्थितियों में गमन, यानी व्यक्ति या तो उच्च स्थिति में चला जाए या जो पहले से स्थिति बनी हुई है उससे भी बढ़ डाउन हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे? हम गतिशीलता कहेंगे। भाई जो पहले स्थिति बनी हुई है उससे भी अगर व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है तो नीचे जा रहा हो, अगर स्थिति अपन सुधार लेते हैं, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, तो भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति का उच्च होना, निम्न होना, ये दोनों इसमें क्या गतिशीलता को दर्शाता है। ये ऐसा हंट और हंट ने कहा है। अब बात आ जाती है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है छात्रों, देखो। पहले नंबर की होती है समतल या क्षैतिज गतिशीलता, जिसको हम कहते हैं। दूसरी होती है लंबवत गतिशीलता। समतल या क्षैतिज गतिशीलता होती है, इसमें समूह बदल जाता है, इसमें व्यक्ति का समूह बदल जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है इसमें। जिस प्रकार से क्षेत्रीय स्थिति गतिशीलता, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए व्यक्ति गमन कर जाता है, अपने कार्य को, अपनी स्थिति बदलने के लिए जाता है, उसको कहते हैं। व्यवसाय के लिए व्यक्ति व्यवसायिक क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं, व्यक्ति अपने बिजनेस के हिसाब से कहीं दूसरी जगह स्थापित हो जाता है। राजनीतिक धार्मिक क्षैतिज गतिशीलता, व्यक्ति आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से कहीं चला जाए तो उसमें सामाजिक धार्मिक गतिशीलता आ जाती है। उसी प्रकार राजनीतिक परिदृश्य से व्यक्ति राजनीति में अपना भविष्य बनाने लग जाए और राजनीति में उसका जो स्टेटस, जो पद, जो मान सम्मान बढ़ जाए, वो उसके अंदर प्राप्त कर लेता है, उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार आगे हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय गतिशीलता, पारिवारिक नातेदारी, रिश्तेदारी और गतिशीलता, यानी परिवार के अंदर रिश्तेदारों में जो गमन कर जाते हैं, गतिशीलता आती है, यानी उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उसी को समतल या क्षैतिज गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। लंबवत गतिशीलता जो दूसरे प्रकार की होती है, यह आरोही गतिशीलता और अवरोही गतिशीलता होती है इसमें, यानी ऊपर बढ़ना और नीचे डाउन होना। ये व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, यानी व्यक्ति पहले से अपनी स्थिति में बदलाव कर लेता है, उससे ऊपर स्थिति पहुंच जाता है तो वो बढ़ जाती है, और उससे अगर डाउन में आ जाता है तो उससे भी खराब हो जाती है स्थिति। इसलिए तो अपन के ऊपर है, उसको अपन को बनाए रखना है। गतिशीलता समाज के अंदर जो अपनी स्थिति भी है इसको डाउन करना है। इससे व्यक्ति का समाज में पहचान होती है कि व्यक्ति की क्या स्टेटस है। सामाजिक गतिशीलता में अब शिक्षा की क्या बात आती है? अपना एजुकेशन, विजन ऑफ एजुकेशन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं,
तो शिक्षा का परिदृश्य में देखा जाए तो सामाजिक गतिशीलता जो शिक्षा में भूमिका है उससे क्या होता है। देखो, इससे शिक्षा के माध्यम से एक तो व्यक्ति का जो व्यवहार करने का जो तरीका है, उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। एजुकेशन से व्यक्ति व्यवहार ही बदल जाता है। शिक्षा का मतलब सीखना, अगर उसने सीख लिया तो उसके व्यवहार में बदलाव हो गया, उसकी बातचीत करने का तरीका, आदमी से सोने का तरीका वो सब बदल जाता है, उसको अच्छी तरह से वो बातचीत करता है, उसमें विनम्रता झलकती है अगर शिक्षित है व्यक्ति तो। दूसरा, व्यक्ति की बौद्धिक प्रशिक्षण देना, मानसिक रूप से तैयार करना व्यक्ति को, बौद्धिक प्रशिक्षण देना। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसको ज्ञान होगा तो ये काम कर सकता है। व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता की आशा उत्पन्न होती है, यानी व्यक्ति समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ करने की आशा रखता है, वो इसी शिक्षा के से ही संभव। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज में कुछ करने के लिए वो काम करेगा। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, व्यक्ति अपने आप दूसरों के सामने महत्व स्थापित करने के लिए वो आत्मविश्वास बढ़ाता है, और आत्मविश्वास ही है जो व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है सामाजिक गतिशीलता में। अगर शिक्षा की भी भूमिका को देखा जाए तो इसमें आत्मविश्वास का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, इससे व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से सोच समझ विकसित करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगर पढ़ा लिखा होगा तो व्यक्ति उसी हिसाब से उसकी सोच बदलेगी, वैज्ञानिक सोच रहेगी, सार्थक बात करेगा, वैज्ञानिकता से बात करेगा। ये उर्दूमुखी गतिशीलता में वृद्धि करता है व्यक्ति की उन्नति के लिए भी। व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार उनके व्यवसाय के लिए तैयार करना, यानी कि अगर शिक्षित होगा व्यक्ति, पढ़ेगा लिखेगा तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं उसको कोई जॉब मिलेगी, कोई नौकरी मिलेगी, उसकी बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो व्यक्ति की जैसी योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से वो अपने आप को सेटल करने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति को अगर जितनी एजुकेशन है उस हिसाब से सेटल भी हो जाता है। व्यक्ति अगर मेहनत करता है, तैयारी करता है, तो ये गतिशीलता उसको अवसर प्रदान करती है। और कठिन परिश्रम, बिना परिश्रम के तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप सभी को विदित है कि कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत कभी व्यक्ति की बेकार जाती नहीं है, कहा जाता है। इसलिए कठिन परिश्रम की बात भी की गई है, भाई कठिन परिश्रम की प्रेरणा देता है। इससे जो सामाजिक गतिशीलता में जो शिक्षा की भूमिका है वो कठिन परिश्रम की बात भी करती है। धन्यवाद।